ओके, हाय एवरीवन। देखिए, हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, बट मल्टीनोमियल को अपन बाइनोमियल से भी कर सकते खत्म, है ना। बाइनोमियल से बड़ी आसानी से हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 in the expansion of 2 minus x plus 3x square की पावर में 6। ठीक है, ट्राई करोगे? पक्का करो। देखो, ये 2 माइनस एक्स जो लिखा है ना, ये है तीन मतलब ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल अपन ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी क्या जेई में पूछ लेता है। जेई में इसलिए पूछ लेता है बिकॉज वो एक्सपेक्ट करता है कि हम मल्टीनोमियल थ्योरम भी पढ़ेंगे, है ना, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे या फिर उसमें कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे। बट अपन ट्राइनोमियल को एटलीस्ट बाइनोमियल से कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल को अपन बाइनोमियल से कर सकते हैं। एंड कैसे करेंगे, आई जस्ट शो यू। देखो क्या होगा, इस पूरे टर्म को आप एक टर्म मान लीजिए, है ना, कंसिडर इट हैज कैपिटल एक्स, और ये पूरा कैपिटल वाई हो गया। तो अभी आपके लिए एक्सपेंशन दिस इज एज गुड एज एक्स प्लस वाई की पावर में 6। सही बात है, चलो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? x की पावर 4। ओके, देखिए बच्चों, x की पावर 4 अगर चाहिए तो क्या करेंगे बताइए? इसको एक्सपैंड करते हैं ना, इसको एक बार एक्सपैंड करते, क्या पता कुछ आइडिया मिल जाए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक्सपैंड करा। फर्स्ट टर्म 6 से 0 इंटू कैपिटल एक्स की पावर 6 इंटू कैपिटल वाई की पावर 0। ये समझ में आ रहा है? पक्का। अगला क्या आएगा? 61 इंटू कैपिटल एक्स की पावर में 5 और कैपिटल वाई की पावर में 1। फिर अगला क्या आ जाएगा? 62 कैपिटल एक्स की पावर में 4 और कैपिटल वाई की पावर में 2। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 6 ऐसा। ये तो खैर फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है मैंने, आप डायरेक्टली ऐसा लिखिए। कैपिटल एक्स है क्या? 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स की पावर में 6 और कैपिटल वाई कितना है? 3x स्क्वायर, उसकी पावर में क्या आ जाएगा? 0 प्लस 61 इंटू कैपिटल एक्स इज 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स की पावर में आ जाएगा 5 और y मतलब 3x स्क्वायर, इसकी पावर में आ जाएगा 1। ठीक है, आगे लिखते हैं 62 इंटू कैपिटल एक्स की पावर में 4 और कैपिटल y मतलब ये, इसकी पावर में 2। एक और टर्म लिख के देखते हैं, क्या पता मजा आ जाए। 63 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर में 3 और 3x स्क्वायर की पावर में 3। ठीक है, लावण्य आपका डाउट देखा मैंने, है ना, मेरे को याद आया अचानक से, आपका डाउट देखा मैंने एंड यू वर राइट। उसमें नीचे 2 फैक्टोरियल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 49th क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल, क्योंकि आप 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन एक चीज है बच्चों, अगर आपको x की पावर 4 चाहिए ना, अगर आपको x की पावर 4 चाहिए तो वो कहाँ से मिल सकता है ना, वी कैन थिंक अबाउट इट। कैन वी? आई थिंक वी कैन। देखो, यहां से आपको x की पावर 4 निकालना है, इस वाले, अरे ये जो 2 माइनस एक्स की पावर 6 है ना, ये अपने आप में एक एक्सपेंशन है। अरे बाप रे, ये अपने आप में एक एक्सपेंशन है, ये एक अपने आप में बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और ये x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो यहां से अपने को x की पावर में कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां से अपन 4 चुरा लेंगे, तो वी कैन स्टील x की पावर 4 फ्रॉम हियर। यहाँ पे x की पावर 2 ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर से किसकी रिक्वायरमेंट है? x की पावर 2 अगेन। तो यहां से अपन x की पावर 2 निकालेंगे, क्योंकि 2 बाहर है ऑलरेडी, 4 हो जाएगा अपना। और 4 लाने का कोई तरीका है क्या? नहीं है भाई, जब 2 ऑलरेडी बाहर है तो आपको पावर 2 से ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखा अपन ने, x की पावर 4 ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, x की पावर 4 ऑलरेडी बाहर है। अगर x की पावर 4 ऑलरेडी बाहर है तो अंदर अंदर क्या चाहिए रहेगा बताइए? x की पावर 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे x की पावर 6 बाहर है,
तो आपको मैं इस चीज की गारंटी बताऊं कि x की पावर 4 आपको कभी मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर x की पावर 4 लाने के लिए आपको x की पावर -2 चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। अरे भाई x की पावर -2 नहीं मिल पाएगा ना अपने को, नेगेटिव इंडेक्स नहीं मिलते अपने को। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है 63, दिस इज इम्पॉसिबल। तो अपन ये 3 से ही करेंगे, ठीक है। देखिए भाई 6C0, यहां से x की पावर 4 निकाल लो, x की पावर यहाँ 4 यहाँ से निकाल लेते, तो देखिए कैसे आएगा बच्चों, ध्यान से है ना। मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरा एक्सपैंड नहीं करना है, मेरे को सिर्फ x की पावर 4 चाहिए, क्योंकि बाहर x की पावर 0 है, अंदर x की पावर 4 चाहिए। तो इसका एक्सपेंशन देखिए क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन तो बहुत लंबा आएगा, लेकिन उसमें x की पावर 4 क्या आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। 6C4 इंटू 2 की पावर 6 -4 और माइनस x की पावर में 4, और बाहर क्या है, बाहर है 3x² की पावर में 0। मैंने सिर्फ x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकाला, क्योंकि मेरे को पूछा ही वही था, मेरे को सिर्फ x की पावर 4 पूछा गया है ना, तो बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं। और निकालते, यहाँ पे एक 61 ऑलरेडी बाहर है, फिर यहाँ से x² निकालना है आपको। तो x² निकालने के लिए देखो क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 5C2 होगा ना, इंटू 2 की पावर में 5 - 2 दैट इज 3, और माइनस x की पावर में 2, और बाहर ऑलरेडी एक 3x² है। नहीं आया समझ में, आ रहा होगा ना, इतना भी मुश्किल नहीं है यार, है ना, बहुत आसान है। 6C2, अच्छा यहां से आपको x की पावर 0 चाहिए, क्योंकि x की पावर 4 ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है। देखो ना, 3x² का स्क्वायर करोगे तो 9x की पावर 4 आएगा, विच ऑलरेडी मीन्स कि अपने पास x की पावर 4 है। तो आपको x की पावर 0 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा आपको, 4C0 से। 4C0 यहाँ पे क्या लिखा, 2 रेज टू द पावर 4 - 0 और माइनस x रेज टू द पावर 0। मेरे ख्याल से दिस इज इनफ, यहाँ से आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कैलकुलेशन की, जहां पर आधी से ज्यादा जनता पीछे रह जाती है। देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, और मैंने इस साल भी बच्चों को कहा था कि मैथमेटिक्स का ट्रेंड बन गया है ना, मैथमेटिक्स का ट्रेंड बन गया है कि डिफिकल्ट पेपर देंगे आपको, डिफिकल्ट पेपर और लेंदी। डिफिकल्ट तो ठीक है, आपको इजी मॉडरेट देते हैं और लेंदी देते हैं, मतलब आपसे ना ऐसे क्वेश्चंस जो अभी मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करेगा जेई में, तो आपको शांति से सॉल्व करना रहेगा। तो समझ रहे हो, टैलेंट वैलेंट गया सब भाड़ में, टैलेंट तो होगा ही आप में, आपको शांत दिमाग भी चाहिए ना। टैलेंट तो अपन हार्ड वर्क से ले आएंगे, ठीक है, शांत दिमाग चाहिए आपको। इस साल का जो कल पेपर हुआ, दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट, कल वाला पेपर भी डिफिकल्ट आया, मैंने तो बोला ही था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि कोविड की वजह से थोड़ा इजी आएगा, बट वो भी नहीं आया। 6C0 मतलब 1, 64 मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 6 30/2 दैट इज 15। यहाँ पे 2 की पावर 2 मतलब 4, और इधर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, x की पावर 4 है लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा, तो अपने पास सीधे x की पावर 4 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा, पावर में 0 तो 1 हो जाएगा, तो फॉरगेट अबाउट इट। प्लस यहाँ पे आ जाओ 61 इंटू 5C2 कितना हो जाएगा, 3 तक कट गया, 4 5 20/2 दैट इज 10 इंटू 8 माइनस x² मतलब x², और बाहर भी एक x² है, बाहर भी x² है, तो वो x की पावर 4 हो गया, और बाहर एक 3 है जिसको अपन ना भूल जाए, ठीक है। चलिए भाई यहाँ तक तो सब कुछ मस्त चल रहा है। प्लस 62 कितना हो जाएगा, अगेन 15 हो जाएगा, क्योंकि 64 और 62 बराबर है। अंदर आ जाते, 4C0 इज 1, 2 की पावर 4 इज 16, और एक 9 बाहर दिख रहा है मुझे, और ये हो जाएगा ओवरऑल x की पावर में 4, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 15 4s are 60 प्लस 6 10s are 60, ना 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 ना, 8 3s are 24 ना, 6 3s are 18 ना, वही मैं देखता हूँ हमेशा, 6 8s are 48, ओके 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150 माइनस 6 144 1440, ठीक है 1440, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 9s are 144, मजा नहीं आया ना, लेकिन करना ही पड़ेगा। 144 इंटू 15
15 4 जा 60, 15 4 जा 66, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, 2160. ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 minute. ओके ओके, सॉरी, कॉल आ गया था कोचिंग से. ओके, 16 6 4 5 6 30 by 2 15 into 16 into 9. ओके, तो मैं क्या कर रहा था, मैं भूल गया एक्चुअली, मिटाना पड़ेगा. 2160 आया था क्या अपना आंसर? आई बिलीव 2160 आया था, बट एक बार और कर देता हूँ मैं. 16 into 9 is 144. 144 into 15, मेरे ख्याल से 2160 अपन ने सही किया था. 15 4 are 60, 15 4 are 60 plus 6 66, 15 1 is 16 plus 21. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. इसको आप कर लोगे ना, इतना तो आपको आता ही है. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी, बता देना मेरे को फाइनल आंसर क्या है. कल का जेई का पेपर देखो, मैं तो आपको एक चीज बताऊं, ये तो स्टूडेंट्स का रिव्यू है ना. और स्टूडेंट्स का रिव्यू जो होता है वो रिलेटिव होता है भाई. किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है तो उसको हमेशा डिफिकल्ट लगेगा, और किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको हमेशा इजी लगेगा या मॉडरेट लगेगा. तो अपन क्या, क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं आता ना तब तक अपन वेट करेंगे. द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन. अब ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया था जो हम हर बार क्लास में कराते हैं, हर साल क्लास में कराते हैं. सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर जेई में आ गया था. 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 इज, ठीक है. और ये न्यूमेरिकल एनएटी समझते हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें आया था. कल के पेपर के बारे में मैं बात करूंगा, आप ये वाला सॉल्व करो. कल का पेपर लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इट वाज डिफिकल्ट, है ना. अब मैंने तो भाई रिव्यूज पढ़े, है ना, मैंने मीडिया वेबसाइट्स में रिव्यूज पढ़े, एंड क्वेश्चंस तो अपने पास आए नहीं है अभी तक. क्वेश्चन पेपर अभी तक आया नहीं है. और क्वेश्चन पेपर आपके पास एक टेंटेटिव आ जाएगा, अंदाजा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो आ जाएगा. लेकिन मेरे ख्याल से इजी जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 5-6 दिन में आ ही जाता है. तो आफ्टर दैट अपन अच्छे से जज कर पाएंगे कि पेपर कैसा था. नहीं समझा वापस समझाओ, नहीं बता रहा वापस में. ये वाला क्वेश्चन देखो, ये समझ, अरे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो ऊपर किया है वो नीचे कर रहा हूँ मैं, तो जिंदगी आपको दूसरी चांस दे रही है ना. एक बार और ट्राई करो बेटे, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये 1 प्लस एक्स को आप क्या कर लो ना, 1 प्लस एक्स को एक तरफ रख लो, एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो, और पावर में 10. ये पूरे को आप x बोल दो, ये पूरे को y बोल दो. ठीक है, अब आपको एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड कैसे होगा, 10 से 0 इंटू कैपिटल x की पावर में 10 और कैपिटल y की पावर में 0. थोड़ा दिमाग तो लगाओ आप लोग यार. आप लोग सोचते हो कि 1% दिमाग नहीं लगाओगे, थोड़ा तो लगाओ दिमाग. x की पावर 9 y की पावर 1 प्लस 10c2 x की पावर 10-2. समझ लो यहाँ पे एकदम एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो. 1% का कोई अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में, बस डिजिट्स का अंतर है. ठीक है, और 10c10 कैपिटल x की पावर में क्या आ जाएगा, 10-10, और कैपिटल y की पावर में आ जाएगा 10. ठीक है, 10c0 कैपिटल x क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स की पावर में क्या डालना है आपको, 10. कैपिटल y क्या है, एक्स स्क्वेयर. तो एक्स स्क्वेयर
की पावर में आ जाएगा 0। पहले लिखो सारे टर्म्स। 10c1 कैपिटल X क्या है 1 + x की पावर में 10 - 1 और कैपिटल Y है x² की पावर में 1।10c2 इंटू 1 + x और x² की पावर में 2। आपको क्या चाहिए? x की पावर 4 चाहिए ना। 10c3 भी लिखता हूं मैं। 10c3 इंटू 1 + x की पावर में 7। सोहम एंड सागर एक बार यहां से देखो आप, है ना, x² की पावर में 3। हाँ भाई, अभी एक चीज देखो तो सही, आपको x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 आपको चुन चुन के निकालना। अभी देखो इसको अपन ये अलग एक एक्सपेंशन है। 1 + x की पावर 10 ये अपने आप में एक अलग एक्सपेंशन है ना। इसके अंदर कितने टर्म्स आएंगे? टोटल 11 टर्म्स आएंगे। उन 11 टर्म्स में x की अलग अलग पावर्स होगी। उन अलग अलग पावर्स में आपको एक पावर में इंटरेस्ट है, दैट इज x की पावर में 4। अब x की पावर 4 इन दोनों से कंबाइंड बनेगी ना। इस पूरे टर्म से x की पावर 4 कब मिलेगा? देखो यहाँ पर ऑलरेडी x की पावर 0 है बाहर, मतलब x की पावर आपको पूरी की पूरा 4 पावर अंदर से ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से x की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा अपने को, है ना। बाकी x की पावर 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, लेकिन उससे अपने को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है x² लिखा है ऑलरेडी, x² लिखा है ऑलरेडी। यहाँ पर अपने को अंदर से क्या ढूंढना पड़ेगा बताओ? स्क्वायर है ना, स्क्वायर मल्टीप्लाई करके सबकी पावर बढ़ाएगा। तो अंदर से अपने को x² ढूंढना पड़ेगा, ताकि x² का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा, वो ढूंढना पड़ेगा, ताकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 बना दे। अरे आएंगे बहुत सारे टर्म अंदर, लेकिन अपने को सबसे थोड़ी ना काम है। अपने को सिर्फ और सिर्फ x की पावर 4 चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं वो सोचना है बस। यहाँ पे लिखा है x की पावर 4। अच्छा, यहाँ पर x की पावर 4 आ चुका है ऑलरेडी, तो अंदर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अंदर से आप कुछ भी मत लो। मतलब कुछ भी नहीं लेने का मतलब क्या हो गया? कुछ भी नहीं लेने का मतलब हो गया x की पावर 0। तो आपको अब x की पावर 0 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो ओवरऑल ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4 का कोफिशिएंट दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, देख लो। पहले आपकी गलती यही है कि जब मैं समझाता हूँ तब देखते नहीं हो, तब लिखने लग जाते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर में 6। अच्छा, आपको क्या चाहिए? x की पावर में 4। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से आपको x की पावर 4 मिलेगा ही नहीं। इधर से आपको x की पावर 4 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यार अंदर देखो, अंदर जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपको x की पावर 0 प्लस समथिंग इंटू x की पावर 1 प्लस समथिंग इंटू x की पावर 2 ऐसा मिलेगा ना अंदर से। और बाहर x की पावर 6 बैठा है, तो x की पावर 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 6 मिनिमम पावर आएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x की पावर 7 आएगी, फिर x की पावर 8। आपको x की पावर 4 मिलेगा ही नहीं यहाँ से। जबकि इस केस में x की पावर 4 था बाहर, तो x की पावर 0 से मल्टीप्लाई होने पर 4 आ जाता, यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो अपन इसको कैंसिल कर देंगे। ये वाला अपना काम का नहीं। शुरुआत के 3 टर्म्स जो है ना, वहीं से अपने को सारी चीजें मिलेगी। इसमें क्या इतना मुश्किल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? जो अपन अभी तक करते आ रहे थे उसमें बस एक स्टेप आगे ही तो बढ़े। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो ना कि एकदम दिमाग नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, 10c0 यहाँ से x की पावर 4 का कोफिशिएंट कोई भी लिख देगा। आपकी घर की काम वाली बाई लिख देगी, क्योंकि अपन इतनी प्रैक्टिस कर ली अभी तक। पूरा फर्स्ट लेवल 1 अपन ने पूरा कर लिया सॉल्व। तो अब x की पावर 4 लिखने में दिक्कत नहीं जानी चाहिए ना। देखो x की पावर 4 कैसे लिखेंगे? यहाँ से मैं एक बार में लिखूंगा, समझ में आना चाहिए आपको। देखो 10c4 इंटू x की पावर 4 आया समझ में? पक्का? और बाहर क्या है? x की पावर 0। 10c1 इंटू यहाँ पर आपको x² चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर एक x² है। तो x² का कोफिशिएंट ऐसे लिख सकता हूं मैं, रात के 3 बजे नींद में लिख दूंगा। देखो nc2 x की पावर 2 खत्म। क्या था इसमें? बहुत मुश्किल था क्या? बाहर x की पावर 2 है ऑलरेडी, तो x की पावर 4 आ गया। 10c2 इधर देखिए x की पावर 0 चाहिए मेरे को। पहले लिख दिया था मैंने क्या चाहिए, क्यों चाहिए वो मैं आपको समझा चुका हूँ। क्योंकि बाहर ऑलरेडी x की पावर 4 है, तो अंदर से आप x की पावर 0 निकाल दो। जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आपको x की पावर 4 मिल जाएगा। तो 8c x की पावर 0 कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म में मिलेगा 8c0 इंटू x की पावर 0, और बाहर एक x की पावर 4 ऑलरेडी है। आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दिस इज ऑल, यही फाइनल है। 10c0 कितना होता है? 1। 10c4 कितना होता है? फटाफट मन में कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेशन में आपको डाउट आता है तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। कैलकुलेशन तो भाई आप खुद से करोगे ना, कि वो भी छापोगे? खुद से सोचो।
कुछ बच्चे ये बोलते सर 10c4 को आपने ऐसा कैसे लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, खुद से समझो भाई ये सब चीजें। 10c4 देखिए 6 फैक्टोरियल तक कट गया, 7 8 9 10, 7 8 9 10 और नीचे 4 फैक्टोरियल है 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 10, 7 3 21 और 10 210, 210 आ रहा है ना, 210 आ रहा है। आप अपना दिमाग लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10c1 कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9c2 कितना हो जाएगा, देखो 7 फैक्टोरियल तक कट गया, 8 9, 72/2 36, 360 लिख दूं मैं, रोने तो नहीं लग जाओगे। हाँ भाई देखो, अब यहाँ पे फिर से 10c2 आ गया, मतलब फिर से नहीं आया, पहली बार ही आया है, तो 8 फैक्टोरियल तक कट गया, 9 10 90, 90/2 इज 45, 45 खत्म। ठीक है, 210 प्लस 360 प्लस 45, इतना आराम से किया अपन ने, और अपना 5 नंबर या 4 नंबर जेई में पक्का है। ठीक है, ऐड करने में गलती नहीं करना है, 300 और 200, 500, 500 और 65, 60, 560 और 40, 600, 605 और 10, 615, दिस इज योर फाइनल आंसर। वाकड़ ब्रांच में मैं एक क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं, मुझे याद है अच्छे से। 1050 नहीं आएगा। सागर तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। देखो तुम क्या लिख रहे हो कि x इंटू एक्स क्यूब वाला टर्म भी होगा ना, x इंटू एक्स क्यूब कहां से आ जाएगा यार। आप बाहर देखो ना, बाहर जब ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो अंदर आपको एक्स क्यूब देखना ही नहीं है, आपको एक्स स्क्वायर के हिसाब से देखना है कि क्या आपको 4 चाहिए ना, तो स्क्वायर है पहले, एक और स्क्वायर ढूंढ लो। समझ में आ रहा है, एक्स क्यूब तो है ही नहीं ना, आप क्या सोच रहे हो एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 कहाँ है बताओ, कौन से वाले टर्म में, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, 615 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बोल देते। आप जाओगे ना अगर जेई सेंटर के बाहर कि पेपर कैसा था, तो बोल देंगे सर बाइनोमियल का बहुत टफ क्वेश्चन आ गया था, तो उनकी बात, इसलिए मैं बच्चों का रिव्यू नहीं सुनता हूँ। आपको पेपर एक बार खुद से देखना पड़ेगा, तब जाके रिव्यू बनता है उसका। बच्चे तो क्या बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को भी बहुत डिफिकल्ट बोल देंगे, अब वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको 3 टर्म्स तक ऐड करना था। आ रहा है समझ में? लिख डालो यहां तक। x इंटू एक्स क्यूब वाला टर्म है कहाँ भाई सागर, पता नहीं यार कहाँ है आपका, कहाँ पर आएगा वो टर्म बताओ ना, x इंटू एक्स क्यूब वाला टर्म कहाँ पर आ जाएगा, एक्स क्यूब मिलेगा ही नहीं आपको, पता नहीं कहाँ, क्या सोच रहे हो। ऑलरेडी जब एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स की इवन पावर मिलेगी ना बाहर, एक्स की इवन पावर बाहर मिलेगी आपको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सागर ने कहा इस वजह से मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। सागर, इसका आंसर मेरे को आपसे चाहिए, ठीक है, मुझे भरोसा है आप करके बताओगे। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर में 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 9 इज ए बी सी डी ठीक है, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। करो करो करो, बिल्कुल ट्राई करो आप, एक क्या मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा जेई के।
आप करो तो सही। और देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको 4 दिन पहले क्लास में कराया था, सेम क्वेश्चन, उसमें पावर्स इनफैक्ट बड़ी थी, याद करो। 100 और 101 वाला क्वेश्चन था, जो पावर में 100 और 101 था, अभी पावर में 10 और 9 है। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि पावर में बड़े पावर्स हो और पावर्स अगर पास पास हो, जैसे 10 और 9 बहुत नजदीक है। खुद से करो, मैं नहीं बता रहा, ट्राई करो ट्राई करो। मैंने आपको हिंट दे दिया काफी बड़ा। अरे यार मैथमेटिकल रीजनिंग मेरे को मॉड्यूल ढूंढना पड़ेगा और रूम के उस कोने में जाना पड़ेगा, रुक जाओ। करते हैं ना, मैं बता दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आज ही बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन 12 में ऑप्शन डी गलत है। आई विल चेक इट, ओके, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा देखो भाई, हर कोई 1 सेकंड के लिए बस आगे देख लो, 1 सेकंड। देखो ये पावर में 10 है ना, और ये पावर में 9 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक आइटम चुरा लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरा एक फायदा हो जाएगा, 1 + x इंटू 1 - x, है ना। और 1 - x की पावर 10 में से एक चुरा लिया, तो बचा क्या, 1 - x की पावर में 9, और इधर क्या बचेगा, 1 + x - x²। सर सेम क्वेश्चन आपने क्लास में कराया। अरे भाई मैं बोलता हूँ ना, मेरी क्लास नोट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, और ये क्वेश्चन हम 5-6 सालों से करते आ रहे क्लास में। पावर 100 वाला तो 10 सालों से करते आ रहे, जो पावर 100 वाला क्वेश्चन है वो अपन बहुत सालों से करते आ रहे। अभी देखो a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। और इधर देखो क्या हो जाएगा, होल पावर 9 आ जाएगी। अरे इसकी पावर में आप कंप्लीटली 9 लिख दोगे ना ऐसे। अच्छा ये एक बहुत खूबसूरत सी आइडेंटिटी बन रही है, जो मैं आपको अभी अभी क्लास में करा चुका हूँ। कौन सी आइडेंटिटी बताइए, a - b इंटू a² + ab + b², मतलब ये क्या है, a³ - b³ की आइडेंटिटी है, a³ - b³ है ना, और उसकी पावर में 9 है। चेक करके बता दो सही लिखा है क्या, सही है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है अभी। आपको अब क्या करना है, x की पावर 18 ढूंढना है। x की पावर 18, 18 कैसे ढूंढोगे आप, इसको एक्सपैंड कर देता हूँ ना आप लोगों की तसल्ली के लिए, मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, चलो बता देता हूँ। देखो ये जो 1 है ना, 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा कंप्लीटली, 1 इंटू ये पूरा का पूरा आइटम, तो क्या आ जाएगा, आइटम इटसेल्फ 1 - x³ की पावर में 9 माइनस x² इंटू ये दूसरा वाला आइटम, ठीक है। ओके अच्छा, इसमें से x की पावर 18 अपने को ढूंढना है, ठीक है। उसमें से अपने को क्या ढूंढना है, x की पावर 18 ढूंढना है। तो x की पावर 18 कैसे ढूंढेंगे, आप एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो x की पावर 18 कैसे निकालेंगे बताइए। देखो देखो देखो, पावर में 9 है ऑलरेडी, है ना, पावर में 9 है, इसका ध्यान रखना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, x³ की पावर में 6, अरे भाई मेरा कॉमन सेंस कहता है x³ की पावर में 6 कर दोगे 18 आ जाएगा। कैसे करेंगे 6, जब आप सेकंड वाले टर्म की पावर में 6, मतलब 9 से 6 इंटू -x³ की पावर में 6 आ गया। और कोई तरीका यहाँ से पहले वाले टर्म से x की पावर 18 लाने का, सागर देख लो भाई, फिर बाद में बोलोगे सर वैसे भी आ जाएगा। भाई आ तो बहुत सारे तरीकों से सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है क्या, ऐसे देखो आप।
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको देखते हैं अपन, 1 माइनस एक्स क्यूब, तो आ जाएगा 9c। अच्छा, एक स्क्वायर बाहर है, ध्यान से देखना हर कोई, ठीक है, एक स्क्वायर बाहर है, तो अंदर आपको सिर्फ 16 की जरूरत है, अंदर आपको सिर्फ 16 की जरूरत है ना। और 16 तो मिलेगा नहीं क्योंकि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की पावर में 16 नहीं मिलने वाला आपको, सोच के देखो। है ना, अरे इतना समझ में आ रहा है ना, यहां से आपको x की पावर 16 नहीं मिलेगा क्योंकि पावर क्यूब है, एक्स क्यूब की पावर में आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, आपको यहाँ पे 16 नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। काम की चीज कहाँ से मिल रही है, सिर्फ 9c6। ओके, 9c6 आपका आंसर हो गया। इतना इतना ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है यार, ये सोचिए, और इसको आप गलत कराओगे तो कितना बुरा लगेगा। 9c6 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, 9c6 हो जाएगा 789 डिवाइडेड बाय 24, 8333, 7 3 21, चुटकियों में, अरे बाप रे गलत आंसर आ गया ना ये तो, चुटकियों में आया जरूर है लेकिन एक मिस्टेक हो गया इसमें। क्या मिस्टेक हो गया कि अपन ने सिक्स्थ टर्म तो निकाला है, हाँ ठीक है ना, सही तो है, 789 नहीं आएगा, 6 फैक्टोरियल तक कटेगा ना, तो 7 8, जस्ट अ मिनट, ओके, 9 डिवाइडेड बाय 6 तक कट गया ना, तो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। ओके, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, खत्म। ओके, आराम से अपना आंसर आता है भाई। आ रही है बात, समझ में आ रही है आपको? ओके, आई होप अपने को थोड़ा थोड़ा मल्टीनोमियल समझ में आ रहा है। ओके, अब अपन, क्योंकि अपन फ्लो में है, तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते बैठे हैं ना, ध्यान से देखना, लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 24, यहाँ पे t दिया हुआ है, नो वरीज, t टू द पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर में 12 इंटू 1 प्लस टी की पावर में 12 इंटू 1 प्लस टी की पावर में 24 इज, ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो ये 2003 में आया था, ठीक है, 2003 के समय कुछ स्क्रीनिंग चलता था, जैसे आपका मेंस एडवांस है, पहले उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था, है ना। तो ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ए बी 12c6 प्लस 1 12c6 and d 12c6 plus 2। हाँ, वो मैंने 4 फैक्टोरियल पता नहीं क्या था, बट हो गया, गलती थी जो सही हो गई। आपको t की पावर 24 का कोएफिशिएंट निकालना है, मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, हो सकता है कि आपको आवाज ना आए क्योंकि पावर कट हुआ है यहाँ पे। ओके, मेरे ख्याल से नेटवर्क चला गया है।
cut in my place. ओके देखिए मेरे जो भी लोकेशन है यहाँ पर पावर कट हुआ है एंड आई कैन नॉट कंट्रोल दैट. मे बी इट विल बी बैक इन अ मिनट. बट इससे क्या हो गया कि वाईफाई रुक गया है. अभी वाईफाई रुक गया तो हो सकता है कि आपको स्ट्रीम बिल्कुल ना दिख रहा हो या एकदम बफरिंग मोड में दिख रहा हो. ओके हो सकता है आपको स्ट्रीम बिल्कुल ना दिखे तो आई विल जस्ट कीप ऑन रिकॉर्डिंग इट, है ना, ताकि अपन इसको यूट्यूब पे कम्प्लीटली डाल सके और आज का जो भी पार्ट में से लास्ट का 15 मिनट का वो अपन यूट्यूब में कवर कर सकते हैं. ओके तो आपको कम्प्लीटली नहीं दिखाई देगा. Just try this question in the meanwhile. Try this question in the meanwhile. I will keep on recording the lecture for 5 minutes. ओके तो मेरे ख्याल से दिखाई तो दे नहीं रहा होगा आपको, बट फिर भी अपन इसको ट्राई कर सकते हैं. तो देखो क्या होगा. इसको पूरे को आप है ना मल्टीप्लाई कर दो और फिर 1 + t² होल रेज टू द पावर 12 इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो 1 × 1 = 1, 1 × t² 24, फिर t² 12, फिर t³ 36, है ना. बस ये लास्ट वाला पार्ट जो है, अभी देखो लेक्चर स्टार्ट होगा बट फिर 1 सेकेंड. Okay, let us do one thing. We'll continue it tomorrow. ओके तो मैं इसको बस रिकॉर्डिंग सेव के लिए कर लेता हूँ कि यहाँ से t² 24 मिल जाएगा, है ना, आराम से मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा. और उसको मैं ढूंढ के निकाल लूँगा. कब मिलेगा t²24? जब t² में 12 आएगा. t² में 12 मतलब 12 इंटू t² 12. मेक सेंस? ठीक है, दिख गया ना, आ गया 24.
पक्का? अब ये वाला 24 और ये 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको t की पावर 24 मिल जाएगा प्लस, शांति रखे बिल्कुल। फिर ये t की पावर 24 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको इस तरफ से क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो t की पावर 24 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे t की पावर 12 ऑलरेडी है, इसको t की पावर 12 को यहां से क्या चाहिए होगा, t की पावर 12 ही चाहिए होगा, है ना। ओके, तो t की पावर 24 इंटू 1, फिर इधर से अपन ने 1 लिया और इधर से t की पावर 24, फिर यहाँ से t की पावर 12 है, यहाँ से t रेज टू द पावर 12 ले लेंगे बड़ा आराम से। देखो 12c6 इंटू टी स्क्वायर की पावर में 6 आ गया ना t की पावर 12, और जब ये वाला t की पावर 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा आंसर। फिर t की पावर 36 तो आपको कुछ देगा ही नहीं तो उसको छोड़ दो। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर, 12c12 दैट इज गोइंग टू बी 1, 12c12 आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 24 इंटू 1 मतलब t की पावर 24 इंटू 1 मतलब 1, और यहाँ पे आ जाएगा 12c6 होल आ जाएगा t की पावर में 24, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 12c6 प्लस 2 इंटू टी की पावर में 24, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इट्स वेरी इजी, है ना, तभी ये 1 नंबर का आया था क्वेश्चन स्क्रीनिंग में। ओके, तो रिकॉर्डिंग मैंने किया है बट वाईफाई अभी तक आया नहीं है वापस, तो मैं लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लास्ट का अपना 5 to 7 मिनट्स का कुछ लॉस हुआ है, वी विल कवर इट टुमारो, डोंट वरी, ठीक है। तो बाई चांस इफ़ यू आर वॉचिंग इट इन यूट्यूब, आई वुड वांट यू टू से कि आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक,